Hello students, how are you all? I hope you all are well and fine at your homes. Now today we are going to learn about our next chapter, that is chapter number 4, solar system. So let's start our chapter. तो सबसे पहले सोलर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. सोलर सिस्टम सन और उसका एक पूरा फैमिली means planets, उन्हें सोलर सिस्टम कहा जाता है. सो ऑन अ क्लियर नाइट वी कैन सी अ लार्ज नंबर ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स. हमें एक क्लियर नाइट पे बहुत सारे ट्विंकलिंग स्टार्स दिखते हैं. दे आर ह्यूज बॉल्स ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस. तो वो क्या होते हैं, बड़े बिग बॉल्स होते हैं ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस जो ग्लो कर रही है, चमकती हुई गैसेस की बॉल्स होते हैं वो. एज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस दे लुक वेरी स्मॉल. क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है इसीलिए हमें वो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं. ऑल द स्टार वी सी बिलोंग टू अ गैलेक्सी. हमें जितने भी स्टार्स दिखते हैं वो एक गैलेक्सी में है. उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे. हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे. A galaxy is a large collection of stars. Our solar system belongs to the Milky Way. तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, हम जिस सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ है, that belongs to Milky Way. वो कहाँ पे है, मिल्की वे में है. गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टार्स. बहुत सारे स्टार्स को मिला के एक गैलेक्सी बनती है. नाउ द सन एंड इट्स फैमिली. सन और उसकी फैमिली. तो सन और उसकी फैमिली कौन है, सन इज अवर नियरेस्ट स्टार. सन हमारा सबसे पास वाला स्टार है. इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस. सन क्या है, इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस. बहुत गर्मी से भरा हुआ एक गोला है, गैसेस से भरा हुआ एक बॉल है. इट गिव्स आउट हीट एंड लाइट. और वो हमें क्या देता है, हीट और लाइट देता है. अवर अर्थ एंड अदर 7 planets इंक्लूडिंग देयर मून्स मूव अराउंड द सन. अर्थ और 7 और प्लैनेट्स सभी सन के आसपास क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं. इंक्लूडिंग देयर मून्स, उनके आसपास जितने मून्स हैं वो भी उनके साथ रिवॉल्व करते हैं. द सन एंड द 8 planets with their moons belong to a family. तो द सन एंड द 8 planets with their moons belong to a family. एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट इज अ सोलर सिस्टम. ठीक है, वो सोलर सिस्टम में होते हैं. नाउ द प्लैनेट्स. प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन. प्लैनेट्स की खुद की कोई लाइट नहीं होती. दे शाइन एज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन दे रिसीव. वो कैसे शाइन करते हैं, सन की लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उन पे, रिफ्लेक्शन से वो शाइन करते हैं. नाउ द 8 planets ऑफ द सन आर. सन के आसपास 8 planets है. दे आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स. और वो अपने एक फिक्स्ड पार्ट पे रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन. सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, घूमते हैं. इट ऑन इट्स फिक्स्ड पाथ. उनका पाथ कैसा होता है, फिक्स्ड होता है. एंड दैट पाथ इज नोन एज ऑर्बिट. अब वो जो फिक्स्ड पाथ था ना उसका नाम क्या होता है, ऑर्बिट. दैट इज ऑर्बिट. अपनी अपनी ऑर्बिट पे घूमते हैं. these planets आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. अब इन प्लैनेट्स को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. इनर प्लैनेट्स में आते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. एंड द आउटर प्लैनेट द जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो ये 4 में डिवाइड है. 4 है इनर प्लैनेट जो सन के पास वाले हैं, एंड 4 है आउटर प्लैनेट जो सन से थोड़ा दूर है. द इनर प्लैनेट्स आर स्मॉल एंड आर मेड अप ऑफ रॉक एंड आयरन. अब जो इनर प्लैनेट्स है वो कैसा है, दे आर स्मॉल, उनकी साइज स्मॉल है, छोटी है. एंड आर मेड अप ऑफ रॉक एंड आयरन. और किससे बने हुए हैं, रॉक एंड आयरन, पत्थर और आयरन से बने हुए हैं. द आउटर प्लैनेट्स आर वेरी लार्ज एंड कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड आइस. अब जो आउटर प्लैनेट्स है वो कैसे है, दे आर वेरी लार्ज. इनर प्लैनेट छोटे हैं, आउटर प्लैनेट लार्ज है, बड़े हैं. और वो किससे बने हैं, हाइड्रोजन और हीलियम एंड आइस से बने हुए हैं, बर्फ से बने हुए हैं.
यू कैन सी अब सोलर सिस्टम हियर, ये हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। सन जो है वो सेंटर में है और उसके पास सारे प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ। तो ये सारे अपनी अपनी ऑर्बिट्स पे क्या करते हैं, घूमते हैं। नाउ फर्स्ट प्लैनेट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो मर्क्यूरी जो है वो सन के सबसे पास वाला प्लैनेट है। इट हैज़ नो मून। मर्क्यूरी के आसपास कोई भी मून्स नहीं है। इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। मर्क्यूरी का टेम्परेचर कैसा रहता है, डे के टाइम पे बहुत हॉट और नाइट के टाइम पे बहुत कूल हो जाता है। नेक्स्ट वन, द वीनस। अब वीनस के बारे में पढ़ेंगे। वीनस इज द सेकेंड प्लैनेट। वीनस जो है मर्क्यूरी के बाद सेकेंड प्लैनेट है। सन से सेकेंड, फर्स्ट जो था सन से सबसे पास वाला वो क्या था, मर्क्यूरी। अब सेकेंड जो पास है उसके, दैट इज वीनस। तो वीनस इज द सेकेंड प्लैनेट इन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। वीनस जो है इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे ज़्यादा चमकता हुआ प्लैनेट है। द वीनस इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार। वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। वीनस को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। व्हेन इट अपीयर्स इन द ईस्ट एट डस्क एंड इवनिंग स्टार व्हेन अपीयर्ड इन द वेस्ट एट डाउन। जब सुबह को उसे देखा जाता है ईस्ट से तो वो उसे क्या कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार। और जब डाउन मतलब रात हो जाती है और वो वेस्ट में हमें दिखता है तो इट इज़ कॉल्ड एज इवनिंग स्टार। उसे इवनिंग स्टार कहा जाता है। नाउ द अर्थ। The Earth is the third planet from the Sun. It is the only planet that has life on it. It has one moon. अर्थ जो है वो थर्ड है डिस्टेंस में, ठीक है। सन से जो डिस्टेंस में फर्स्ट था मर्क्यूरी, देन था वीनस और थर्ड नंबर पे है हमारा अर्थ। अर्थ सिर्फ एक ऐसा प्लेनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिस पे हम जिंदा रह सकते हैं। इट हैज़ नो मून, इट हैज़ वन मून। हम अर्थ से वन मून देख सकते हैं। द मार्स इज़ द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। मार्स की जो डिस्टेंस है वो फोर्थ नंबर पे है। इट अपीयर्स रेड इन द नाइट स्काई। इट हैज़ टू मून्स। और मार्स जो है वो स्काई में कैसा दिखता है, रेड कलर का दिखता है। और मार्स में कितने मून्स है, 2 मून्स है। द जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट एंड फिफ्थ फ्रॉम द सन। जुपिटर जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है। एंड इट इज़ फिफ्थ फ्रॉम द सन। सन से फिफ्थ नंबर पे डिस्टेंस पे है। इट हैज़ 16 मून्स। और कितने मून्स है इसके पास, 16 मून्स है। इट हैज़ कलरफुल बैंड्स। द जुपिटर्स और उसके आसपास कलरफुल बैंड्स है। Then the Jupiter's mass is 318 times the mass of the Earth. अर्थ के मास से 318 टाइम्स ज़्यादा मास है, ठीक है, ज़्यादा भारी है। इट इज़ अबाउट 11 टाइम्स बिगर देन द अर्थ। और ये 11 टाइम्स बिगर भी है अर्थ से 11 टाइम्स बड़ा है। इसीलिए इसका वेट भी 318 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ से। Now Saturn is the second largest planet. Jupiter के बाद second largest planet है Saturn and sixth from the Sun. और इसकी distance Sun से 6th है। It has 7 rings around it which are made up of rocks, frozen gases and ice. Saturn के आसपास there are rings. तो ये रिंग्स किससे बनी हुई है, ये रॉक्स और फ्रोजन गैसेस, पत्थर और फ्रोजन गैसेस से बनी हुई है। इट हैज़ 7 रिंग्स, ठीक है। टोटल के नंबर में कितनी है, 7 है। एंड इट हैज़ 30 नॉन मून्स। इसमें 30 मून्स ऐसे हैं जो नॉन है। यहाँ पे नॉन मून्स का मीनिंग है यहाँ पे अननोन, जो हमें नहीं पता है वो भी मून्स हो सकते हैं। द यूरेनस इज़ द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। यूरेनस जो है वो
सन से 7th नंबर की दूरी पे है। इट लुक्स ब्लू ग्रीन, इसका कलर कैसा दिखता है? ब्लू ग्रीन दिखता है। बिकॉज ऑफ मीथेन गैस प्रेजेंट इन इट्स एटमोसफियर, क्योंकि इसके आसपास जो एटमोसफियर है वहाँ पे मीथेन गैस का प्रेजेंस है। इट हैज़ 21 नोन मून्स, और यूरेनस के पास कितने मून्स है? 21 मून्स है। द नेपच्यून इज द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन। नेपच्यून जो है सन से 8th स्थान पे दूरी पे है। इट हैज़ 8 नोन मून्स, और नेपच्यून के पास कितने मून्स है? 8 मून्स है। ट्रू थो इट इज़ 72 टाइम बिगर देन द अर्थ, और ये कितना बड़ा है अर्थ से? 72 टाइम्स। इट्स मास इज ओनली 17 टाइम्स द अर्थ्स मास, पर इसका मास कम है। कितना है? ओनली 17 टाइम्स द अर्थ मास। अर्थ का जितना मास है उससे 17 टाइम्स ही है, मतलब उसका 17th पार्ट ही है। नाउ आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, वॉल्केनोज एंड सीजन्स ऑन अर्थ एंड ऑल अबाउट द अर्थ। और अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।